मोस्ट वेलकम नंद किशोर बाबा जी। यदि आप कंफर्ट जोन में हैं और मेरी वॉइस आप तक जा रही है तो प्लीज सर मंच पर आइए, आप वार्म वेलकम है। आप अपने थैंक सुमधुर यू, वचनों द्वारा इस ओपीएस अर्ली बर्ड का जो मंच इसको सुशोभित कीजिए सर। मोस्ट वेलकम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम। पहले तो मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप काफी दिनों से मुझे कॉल कर रही थी, बाबा जी आपका थोड़ा समय चाहिए, समय चाहिए। ऑलरेडी समय तो था, लेकिन आपका जो टाइमिंग है वो मंडे से लेके सैटरडे तक के मैं नहीं दे पाता था। अभी ठीक है, संडे है, तो आज थोड़ा सा बरसात का भी मौसम है, यहाँ बारिश चालू है अमरावती में, तो थोड़ा निकाल पाया वो एक 10-15 मिनट के लिए, क्योंकि आने जाने वाले लोग मंदिरों में क्या इस टाइम में चलते रहते हैं, तो उनके सामने ये क्या कर रहे हो बाबा जी, आप कौन से ग्रुप में ज्वाइंट है, क्या मीटिंग है, हमारा पंथ की तो नहीं है, कुछ भगवत गीता का नहीं चल रहा है, तो हमको भी सुनाओ। तो फिर वो मीटिंग के अंदर थोड़ी सी चर्चा, ये थोड़ा सा अलग इशू हो जाता है, इसलिए मैं वो 4 बजे का, और वैसे भी बाकी मंडे से सैटरडे तक के बच्चों को थोड़ा सा ट्यूशन लेके जाना है, उधर से लाना है, ये थोड़ी सी बातें अंदरूनी एक चलती रहती है, तो इसलिए मैं आपको समय नहीं दे पाओ। लेकिन एक मन में एक अंदरूनी थोड़ी सी फीलिंग थी कुमकुम मैम के लिए, कि चलो भाई एक 10 मिनट के लिए तो एक मैम बड़े दिल से याद कर रहे हैं, बुला रहे हैं। है तो सभी को पता, करंट सिनेरियो सबको पता है, लेकिन एक मेरे मुंह से सुनना चाहते थे कि भाई बाबा जी आपका टाइम चाहिए, टाइम चाहिए। कितनी बार फोन किया और मैं टालते गया। तो ठीक है, भगवान ने कुछ समय निकाल के दिया है, तो जरूर इसका कुछ आप बेनिफिट लीजिएगा। और आप सभी को, माता बहनों को मेरा सादर दंडोत प्रणाम। गुजरात ऐसा देश है, हमारे बहन भी है वहां से, जहाँ भगवान कृष्ण का वास बहुत, आज भी कृपा बहुत सारी तुम गुजरातियों के ऊपर है। और वो गुजरात से भगवान श्री कृष्ण फिर इधर महाराष्ट्र में आए, और महाराष्ट्र में बहुत सारा, एक हमारा माता खिड़की, एक थोड़ी जानकारी देता हूँ एक 10 मिनट के लिए। माता खिड़की करके एक स्थान है, जहाँ रुक्मिणी देवी को यहाँ से भगवान कृष्ण तुम्हारे द्वारिका में लाए थे। तो ये अमरावती इतना पवित्र स्थान है कि रुक्मिणी माता का यहाँ पे निवास था, और भगवान कृष्ण ने यहाँ से उनको रथ पे बिठा के लेके गए थे। और 7 दिन भगवान, या 3 दिन भगवान यहाँ पे मुक्काम था भगवान जी का, भगवान कृष्ण का रथ एक जगह खड़ा था, और ये पेंडाल डाला था। भीमक राजा था जो रुक्मिणी के पिता थे, उन्होंने 7 दिन के लिए पेंडाल, पहले 7 दिन की शादी चलती थी, तो वो बड़े धूमधाम से होते थे। और तुम्हारे कुछ गुजराती लोग भी यहाँ बस गए, अमरावती में आके गुजराती जो लोग थे, उसको वराड़ कहते हैं, जो जैसे शादी ब्याह पे कुछ दूल्हे के साथ में आती है ना, वो यहीं पे सेटल हो गए, वो गुजरात वापस गए ही नहीं। 7 दिन में वो भीमक राजा ने कुछ उनको जमीन दान दी, अपना बहुत सारा दान दिया था, तो वो ये दान लेके, जब भूमि दान दिए तो भूमि तो उठा के नहीं लेके जा सकते, तो वो यहीं पे सेटल हो गए। तो ऐसी यहाँ की बहुत ये अमरावती की कहानी है, बड़ा सुंदर है। और फिर से आपका भी स्वागत रहेगा, जब भी आप पधारेंगे तो आपका जरूर स्वागत किया जाएगा। और रह गई अब इस पे आता हूँ, टॉपिक पे आता हूँ। तो फिर से एक बार सभी माता बहनों को हमारी, और जितने भी हमारे भाई जुड़े हैं, तो उनको भी सादर दंडोत प्रणाम मेरा। देखो अभी पिछले कुछ 2-3 वीक से जो थोड़ा सा अप एंड डाउन हो रहा है, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। ये मेरी चर्चा होती रहती है अनूप गावंडे सर से, जस्सी पाजी सर से, और बटकर सर, ये हम बैठ के कोर मीटिंग करते हैं, उनमें चर्चा चलती है, ये अंदरूनी बातें होती है। ये हम बाहर नहीं निकाल सकते इसको, क्योंकि मिस्टर ऐश अगर नहीं कहते हैं, मिस्टर ऐश का एक अंदरूनी एक मैसेज रहता है कि किसी लीडर को कोई ये जो अंदरूनी बातें हैं आप शेयर मत कीजिएगा।
जैसे जस्सी बाजी के साथ में डिलन सर के पास में जो मैसेज आते हैं वो मेल आता है, जैसे क्रिस जॉनसन सर के पास में मेल आता है, वो मेल को शेयर नहीं करते, लेकिन हम जो है ना उसमें से कुछ पॉइंट निकालते हैं, वो एनालिसिस करते हैं कि भाई अब ये मेल आया होगा तो इससे हम क्या पकड़ के चलिएगा। तो वो एक थोड़ा सा करंट सिनारियो में मैं आज उसके ऊपर फोकस करने की मैंने एक 3-4 वीक पहले एक 18 तारीख बोली थी, जहां हमारा मिस्टर एस सर ने अपडेट दी थी। वो तारीख मैंने बताई थी, लेकिन मैंने थोड़ा आगे पीछे बोला था, लेकिन 18 तारीख को फिक्स थी, मिस्टर एस सर आए और अपडेट दे दी। वैसे आज की तारीख भी मैंने दे दी थी, लेकिन आज कुछ भी हलचल नहीं हुई। अब 12 बजे तक के अगर कुछ हलचल हो सकती है तो ठीक है, नहीं तो ये जो आने वाला जो नेक्स्ट वीक मंडे से, इसमें शायद 99% हलचल होने की संभावना है, लेकिन 1% जो ऐसा है 2025 में लेके जाने वाला है। इसको आप थोड़ा सा नोट करके रखिएगा। 1%, लेकिन 99% इस मंथ में आपकी दिवाली अच्छे होने के चांसेस है, लेकिन 1% जो है 2025 में आपको लेके जाने वाला है। और इसके पीछे का कारण भी ऐसा है 2025 का, क्योंकि बड़े बड़े कंपनियों के साथ में जब एग्रीमेंट होता है तो वो मार्च या जनवरी में वो एक जो इसका हिसाब का जो टैली रहता है ना, तो एक तो मार्च पकड़ के चलता है तो जनवरी पकड़ के चलता है। तो उस जनवरी का हम फर्स्ट वीक पकड़ के चलिएगा। वहां पे जैसे एक मैक्सिमम तौर पे ऐसे मैं बोलने की कोशिश करूंगा, अगर कोई एक XYZ कंपनी है तो उसको मिस्टर एस ने 2025 में आपको डेट दे दी होंगी कि भाई हम 2025 में कमर्शियल होने जा रहे हैं। अब रह गई पिछले बहुत सारा हमारे इसमें कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, हमारी कुछ लोगों ने बहुत सारा हमें बैकअप कर दिया। ऐसे हमारे इंजीनियर थे, उनको मिस्टर एस सर ने अभी उसको निकाल दिया है, वो बात अलग है, हैदराबाद की कुछ है। क्योंकि हमारा विजन क्या है मिस्टर एस सर का, कि डाटा सिक्योरेट करना सबसे बड़ा, क्योंकि इतनी बड़ी फेक कंपनियां आ रही है और जिस कंपनी के पास में डाटा है वो कंपनी सबसे बड़ी आज की राजा है। और कुछ लोगों ने हमारा वही काम किया जो मिस्टर एस सर के विरुद्ध था, और हमारा जो डाटा था वो बड़े बड़े कंपनियों को बेच दिया। उसमें जितना भी पैसा मिल गया होगा वो तो अब खुश होंगे उतने पैसे में, लेकिन उनको भी ये भी पता होगा कि भाई कंपनी अभी टाइम लेने वाली है, इसीलिए उन्होंने यहां से डाटा निकालकर उसको भेज दिया। उनको पता होगा ये शायद 2024 में तो नहीं होगा, 2025 में होगा, इसलिए हम क्या करेंगे फिर, हमको तो कुछ मिलने वाला नहीं है। और शायद वो कुछ गवर्नमेंट की इशू भी थे, कुछ गवर्नमेंट की मान्यता नहीं थी। अभी भी कुछ कंट्री ऐसी है कि वहां पे हम थोड़ा सा प्रयत्न कर रहे हैं, और आएगा तो जरूर। अभी देखो एलन मस्क भी इंडिया में कुछ बहुत सारी चीज ला रहे हैं, एलन मस्क। उसमें हमारी कंपनी AI सेक्टर पे जो है वो सबसे बड़ी फर्स्ट नंबर पे आने वाली है। क्योंकि अभी हम कमर्शियल नहीं हुए इसीलिए कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन जिस दिन हम कमर्शियल हो जाएंगे, और एक अंदरूनी मैं आपको बात बता देता हूँ कि हमारा इंडियन गवर्नमेंट के साथ में टाइप हो चुका है, इंडियन गवर्नमेंट के साथ में हमारा कोलैबोरेशन हो चुका है। और ये आपने कभी सुना भी होगा, काफी टाइम पहले पीयूष गोयल जो थे वो दुबई में जाके ऑन पैसिव मोहम्मद कमाल के साथ में मीटिंग हुई थी, तो वहां पे सब कुछ अपना सेटलमेंट हो चुका है। अब इंडिया का तो मालूम है आपको काम कैसे चलता है, आज करे सो कल, कल का ऐसा तो कभी होगा नहीं, वो देख लेंगे, अगले महीने देखेंगे, 6 महीने के बाद में देखेंगे। उसमें उसके अंदर जो रहता है ना कि ये चीज नहीं है कि भाई हमारे इस जेब में से पैसे निकाल के नीचे वाले जेब में डाल दे, ऐसी चीजें नहीं होती है। ये सब टेक्निकल चीजें हैं, और टेक्निकल इशू क्रिएट इंजीनियर को ही पता है।
और एक बात मैं आपको रियल बता देता हूँ, मिस्टर एस सर के हाथ में आज की तारीख में कुछ भी नहीं है। आप बोलोगे ये कैसे बाबा जी? जब तक हमें इंजीनियर हरी झंडी नहीं देंगे तब तक मिस्टर एस सर कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि प्रोडक्ट कौन बना रहा है? इंजीनियर बता। हाँ ठीक है, हमने नक्शा बना के दे दिया कि भाई हमें ऐसे घर चाहिए, हमारा कमरा ये चाहिए, लिविंग रूम ये चाहिए, बेडरूम ऐसा चाहिए, किचन रूम ऐसा चाहिए। आपने डिजाइन तो दे दिए, लेकिन बनाएगा कौन? इंजीनियर बनाएगा। जब इंजीनियर को कुछ डिफिकल्टी लगती है तो वो मिस्टर एश के साथ में बातचीत करते कि नहीं, ये यहाँ से हम आगे नहीं बढ़ सकते, हमें और थोड़ा सा टर्न मारना पड़ेगा। फिर जैसे हम यहाँ से जैसे किचन रूम में यहाँ से एंट्री नहीं कर सकते, या तो फिर बाथरूम के अंदर हम यहाँ से एंट्री नहीं कर सकते, तो इस डोर को हमें चेंज करना है। मैं एक सीधे सिंपल भाषा में आपको बता रहा हूँ कि वहां पे वर्क क्या चल रहा है। तो इंजीनियर आइन टाइम पे जो अब सब कुछ तैयार हो रहा है, तो टाइम पे क्या बता देते कि नहीं, ये हम थोड़ा सा अभी उसको और एक 8-10 दिन का और हमें बैकअप चाहिए, और हम फिर तो दूसरा डोर खोलेंगे इसका, क्योंकि आने वाले 200 साल का यहाँ पे सोच रखी जा रही है। ये आज की नहीं है कि 8-10 साल चले, ये आने वाले 200 साल की अपडेशन चल रही है। मैंने कई बार मीटिंग में एआई टेक्नोलॉजी के बारे में बोला है। एआई टेक्नोलॉजी, उसमें अध्यात्म से लेके मैंने मिलाप किया है। एआई टेक्नोलॉजी ऑलरेडी 5000 साल पहले थी, हम उसको अभी हम आंखों के सामने डेवलप कर रहे हैं। अब 5000 साल पहले कैसी ये टेक्नोलॉजी थी? जैसे कुरुक्षेत्र में जो युद्ध चल रहा था, वो धृतराष्ट्र को संजय बता रहा था। संजय पूरे धृतराष्ट्र को बता रहा था कुरुक्षेत्र का। अब संजय तो घर पे महलों में बैठा हुआ था धृतराष्ट्र के पास में, वो किस प्रकार से देख रहा था कुरुक्षेत्र में से? वो एआई टेक्नोलॉजी है। हम उसको अभी किसी माध्यम से देख रहे हैं। वो दूरदृष्टि थी। दूरदृष्टि संजय को कहां से मिली थी? ये अध्यात्म का अगर थोड़ा सा डीपली अगर जाए तो संजय के गुरु जो थे वो व्यास ऋषि थे, और व्यास ऋषि जो किनके विद्यावंत थे? वो सबसे बड़ी जो देवता है चैतन्य माया, उनके विद्यावंत थे, और वो त्रिकाल ज्ञान रखते थे, वर्तमान, भविष्य और भूतकाल का। कल क्या होने वाला है, क्या हो चुका है, ये सब ज्ञान रखते थे। तो उनको वो दृष्टि व्यास ऋषि से मिली थी। तो ये, और भगवान कृष्ण को भी वो जो देखते थे ना, चतुर्भुज देखते थे। अब ये बहुत डीपली है, अगर शास्त्र में मैं जाऊंगा नहीं, इसलिए मैंने बताया। बोलने का मेरा यही मतलब था कि ये टेक्नोलॉजी 5000 साल पहले थी। 5000 साल जैसे रामायण उससे भी पहले है। रामायण उससे भी पहले है। जो रावण के पास में विमान था, वो भी हवा में उड़ता था, और वो विदाउट पेट्रोल का था। उसमें कोई पेट्रोल नहीं था, उस टाइम में कोई पेट्रोल नहीं था। वो एक मंत्र रहता था, उस मंत्र से उसको हम, जैसे हमारे यहाँ पर एक चक्र है और उसी के बगल में एक चक्र है, अगर उस चक्र का और उस चक्र का अगर मिलाप हो जाए ना, तो आदमी भी हवा में उड़ सकता है। जैसे हनुमान जी हवा में उड़ते थे, तो उन हनुमान जी के पास में तो कोई ये नहीं था ना, उस ना पंख भी थे ना कुछ भी था, तो भी उड़ते थे। तो ये टेक्नोलॉजी ऑलरेडी वहां पे थी, खाली हम उसके ऊपर रिसर्च करते 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 अभी हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तो कहने का मतलब यही है, करंट सिनारियो अभी जो है, या तो फिर इस महीने में पूरा हो जाएगा, नहीं तो फिर 2025। वैसे भी दिसंबर जो है अपना, वो साधु सिंह जी का आपने वीडियो भी सुना होगा, तो उन्होंने बताया था कि दिसंबर में आपके कर्जे निकल जाएंगे। और क्रिस जॉनसन की भी एक पोस्ट भी आएगी, आई थी अभी, 2025 का सितंबर में आपका नया घर बन जाएगा। ये बातें जो है, ये मिस्टर एश सर ने नहीं बताई है, इसको भी आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा।
ये मिस्टर एस सर ने आज तक के पैसे के बारे में कभी बात नहीं की है, लेकिन उनके शब्द अगर आपने अगर कुछ गौर किया उनके शब्द पर, तो वो पैसे की बात थी, लेकिन वो समझने वाले को इशारा काफी है। जैसे मिस्टर एस सर ने एक बार कहा था कि आप ऐसे फ्रीडम बन जाओगे कि आप इतना बड़ा गोल करके रखिएगा कि किसी का सामने वाले का घर बनवाना है तो आप बनवा सकते हो। अब कोई अपनी जेब में से तो देगा नहीं सामने वाले का घर बनाने के लिए। जब मिस्टर एस सर देंगे, जब तुम्हारा पोर्टफोलियो बड़ा हो जाएगा, तभी तो सामने वाले का घर बनाओगे ना। तो ये मिस्टर एस का एक घुमा फिरा के वहीं पे आता था कि मैं ऐसा देने वाला हूं आपको कि आप बिल्कुल ह्यूमैनिटी के लिए बिल्कुल उतने तैयार रहोगे और आप सामने वाले का घर भी बना सकते हो। इतनी ताकत इस कंपनी में है और इतना आएगा। मैं आज भी खुले मन से कहता हूँ और खुले दिल से कहता हूँ, क्योंकि मैंने इतना इसके ऊपर रिसर्च किया है कि कितना आएगा। हम वो कैलकुलेटर में डिजिट बैठने वाला नहीं है, कितना आएगा। हमारा जो इंडियन कैलकुलेटर है ना, उसमें डिजिट बैठने वाला नहीं है। हाँ, उसको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। कोई भी पौधा हम लगाते हैं तो उसको 2 साल 4 साल 5 साल फल खाने के लिए हमको, और पहले वाले सीजन में जो फल होते हैं ना, वो थोड़े से खट्टे, ज्यादा खट्टे होते हैं। अगर मीठे फल आपको खाना है तो सेकंड फेज पे आपको जाना पड़ेगा। तो हम अभी क्या है, सेकंड फेज में है। अब सेकंड फेज में कब हमें मीठे फल एप्पल खाने को मिलेंगे, तो इसके लिए थोड़ा सा टाइम आपको जरूर देना पड़ेगा। कोई भी चीज पकड़ लो ना आप, अगर आपको चाय भी बनानी है तो उसको टाइम लगना है। पीने वालों को भी वो तुरंत गरम गरम भर दिए तो वो पीने वाला भी बोलेगा मैं 1 मिनट रुक जाता हूँ, थोड़ी ठंडी होने के बाद में उसको इसका मजा लेता हूँ। तो यही ऑन पैसिव में अभी करंट सिनेरियो चल रहा है मिस्टर एस हमारे लिए। अभी देखो, उन्होंने आज तक कंपनी खड़ा करने के लिए 35,000 करोड़ खर्च किया है। ये कोई सादी अमाउंट नहीं है, हम सोच भी नहीं सकते। और इतनी बड़ी अमाउंट खर्च करने के बाद में उनकी आज भी वही पॉजिटिव थिंकिंग है कि मैं ह्यूमैनिटी के लिए काम करूं। और जितने भी मेरे फाउंडर है, ये हमारा ग्रीन डाटा है मिस्टर एस सर का, जो 14,27,000 जितने भी फाउंडर है ना, ये सबसे बड़ी ताकत है इस कंपनी की। और ये कंपनी हम क्यों टिके हुए हैं? अगर 14 लाख लोग नहीं रहते थे यहाँ पे, अगर 1,000-2,000 लोग रहते थे ना, तो मिस्टर एस फिर से ट्रैक पर नहीं आ सकते थे। क्योंकि कोई भी कंपनी को अगर स्टेबल करने के लिए सबसे बड़ा जरूरी होता है डाटा, और हम ग्रीन डाटा मिस्टर एस सर के पास में है। और मिस्टर एस सर ने भी हमारे ऊपर इतना बड़ा ट्रस्ट किया है कि इतना 6 साल होने के बाद में मैंने इनको 1 रुपया न देते हुए भी आज भी ये पॉजिटिव माइंड से हर सेक्टर में मीटिंग चल रही है, हर मंच में मीटिंग चल रही है। यानी वो मोटिवेशन की इसीलिए चल रही है। जो जैसे मेरे सरीका कोई बंदा है तो थोड़ी सी बात बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है, क्यों बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है? मुझे अंदरूनी पता है कि इसको टाइम लगने वाला है, लेकिन मेरा कोई एक बंदा ऐसा है कि भाई मैंने उसको 6 साल से पकड़ के रखा है, उसको मुझे अभी नहीं खोना है। ये मेरा विजन है, क्योंकि उसका भी कुछ पैसा लगा हुआ है। अब वो तो पैसे को भी भूल गया। कुछ बंदे ऐसे हैं कि वो पासवर्ड भी भूल गए। अब मेरे डाउनलाइन के नीचे तो कोई भी बंदा नहीं है, लेकिन मैंने एक धर्म का कार्य करते हुए 70 लोगों को एक ये पेंडिंग आईडी दी, और उनके सबके पासवर्ड डायरी पूरा मेंटेन करके मैंने रखा है। अब कुछ लोगों को मैं पूछता हूँ ना, अब 4 साल हो गए, कुछ लोगों को पूछता हूँ तो बोलते बाबा जी मेरा मेल में कहाँ है, क्या है, कुछ पता नहीं। हालांकि उनका मेल भी मैंने एक्टिव करके रखा है। उनके मेल पे मैं दंडोत प्रणाम 1 हफ्ते के बाद में, 2 हफ्ते के बाद में भेजते रहता हूँ। हालांकि उनका मेल वहां पे चालू है, वो आ तो रहा है ना। नहीं तो बहुत सारे गूगल ने जो मेल ने है ना, वो मेल अपने डिसॉल्व कर दिए थे। तो मैंने जितने नहीं भी बंदे जोड़े हैं 70, ये 70 के 70 को मैं अभी अंदरूनी चला रहा हूँ। वो हालांकि तो कुछ बंदे तो थोड़ा सा यानी कितना कितना टाइम देना है बाबा जी, 4 साल हो गए, कुछ भी नहीं आ रहा, पैसे तो दे दिए। तो भी वो मेरे को जब सुनते हैं ना पॉजिटिव माइंड से,
तो वो थोड़ा सा फिर ठीक है बोलते, हम और वेट करेंगे। अभी देखो हमारा माइंड सेटअप कैसे हुआ है। हमारा माइंड 9 महीने से या 1 साल से हम कैसे सेटअप हो चुके। आप खुद विचार कीजिएगा, जितने भी है यहाँ पर बंदे, आपने 9 महीने पहले भी एक बात बोली थी कि ये 2 महीने के बाद में अब चालू होने वाला है, बोली थी। वो 2 महीने जाने के बाद में भी फिर आपने बोला था अब 1-1.5 महीने में कुछ ना कुछ होने वाला है। वो 1.5 महीना जाने के बाद में भी आपने वही बोला था कि अब आने वाले 15 दिन में या 20 में कुछ ना कुछ ये हलचल होने वाली है। अब हमारा माइंड सेटअप ही ऐसे हो गया है। आज भी हम ऐसे बोल रहे हैं कि आने वाले जनवरी तक के या दिसंबर तक के या करंट जो मंथ चल रहा है उसमें कुछ ना कुछ होने वाला है। ये हमारा ब्रेन बिल्कुल वॉश हो चुका है कि इसी वजह से हम 14 लाख लोग यहाँ पर जिंदा है, और इसी वजह से मिस्टर एच भी आज जिंदा है। और मिस्टर एच सर का विजन सबसे बढ़िया है ह्यूमैनिटी के लिए। देखो हम इनको क्या कहते हैं मालूम है? देवता विग्रह बोलते हैं इनको। देवता विग्रह जो आते हैं ना धरती पर, हजारों में से एक ही आता है। ऐसे जिनकी सोच जनता के लिए रहती है, ना खुद के लिए। वो तो वीआईपी जीवन तो जी रहे हैं ना, उनके पास में क्या काम है? अगर एक बंदा अगर इतने हजारों करोड़ डॉलर अगर खर्च कर सकते हैं कंपनी के लिए, तो वीआईपी जीवन तो वो आराम से घर बैठ के भी। लेकिन क्यों ये धक्के खा रहे हैं? क्यों 14-14, 15-15, 17-17 घंटे वो मीटिंग भी ले रहे हैं, उतना टाइम भी दे रहे हैं? क्यों आदमी एक जीवन के लिए, एक सर्वसाधारण आदमी ये सोच भी नहीं सकता है? ये एक देवता का विग्रह आता है इस धरती पर, जो तुम्हारे हमारे सर्वसामान्य जनता के लिए एक सोच रखता है कि भाई मैं जो वीआईपी जीवन जी रहा हूं, तो मेरा भाई भी इसको आराम से जिए, चाहे उसको। और उन्होंने कई बार बोला कि ये समंदर है, ये टेक्नोलॉजी भी समंदर है, और नेटवर्क ये जो है ये यानी इंटरनेट जो है ये समंदर है। इसमें आपकी कैपेसिटी कितना है? आपकी कैपेसिटी कितना है? आपको बकेट से निकालना है या लोटे से निकालना है, या और 10 हाउस पावर की मोटर लगानी है? ये आपकी सोच बनानी। आगे चल के आपको यही काम करना पड़ेगा कि घर के जितने भी मेंबर है उनके फोन में आपको ये डालना पड़ेगा ही, है ना? ये सभी को अभी देखो, पिछले 1-2 वीक पहले मैं किसी भगत के घर गया था, और वहां पे मुझे पाठ था गीता का। वहां पे मैंने गीता का पाठ किया। अब जैसे ही जो बंदे होते हैं एक एंगेज, तो उनको मैंने पूछा भाई आप कहाँ काम करते? तो बोलते मैं पोटे कॉलेज में हूँ, इंजीनियरिंग कॉलेज में मैं काम करता हूँ। तो मैंने फिर कौन से सेक्टर में? तो बोले अभी एआई टेक्नोलॉजी का है। बोले एआई सेक्टर में मैं काम करता हूँ, वहां पे अभी 2 पीरियड चल रहे हैं, 2 क्लासेस होती है एआई टेक्नोलॉजी। मैंने बोला हमारी भी कंपनी है ऑन पैसिव, हैदराबाद से स्टार्ट हुई है, दुबई में भी है, सब कुछ उनको बताया। तो बोले वो ऑन पैसिव को तो हमने 2 महीने पहले मेल भेजा है, बोले वो प्रोडक्ट के लिए। देखो अगर मैं बात नहीं छेड़ता था तो वो बात निकल में नहीं आती थी। लेकिन बोले हमको रिप्लाई नहीं है। फिर मैंने उनको बताया कि भाई हमारी जो साइड है अभी माइग्रेशन पे है, इसीलिए आपको मेल नहीं आया। तो मैंने उस मेल को डिलीट करने को बोला है। अभी मैं क्या करूंगा, जिस दिन हमारा रजिस्ट्रेशन होगा उस बंदे को मैं रजिस्टर कर दूंगा मेरे डाउनलाइन के नीचे। अब वो पूरा पूरा इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ पर आएगा? मेरे डाउनलाइन के नीचे आएगा। अब उस कॉलेज में अभी 25,000 बच्चे हैं। अगर 25,000 बच्चे को वो कनेक्ट के बारे में अगर वहां पे लाइव सेशन होता है तो वो बच्चे डाउनलोड नहीं होंगे, कहां पर जुड़ेंगे? अब उनके महाराष्ट्र में ऐसे 10 कॉलेज है। वो पालक मंत्री है, अरे हालांकि अपने मंदिर में आके गया, और ऑन पैसिव से मेरी चर्चा भी हुई है। मैंने भटकर सर से वो वीडियो भी शेयर किया। आपको भी मैं कुमकुम मैडम के भी पोस्ट डाल दूंगा। वो उनको मैंने शाल श्रीफल देके एक किताब देके उनका सम्मान किया, और ऑन पैसिव से मैंने एक आधा घंटा चर्चा की उनसे। तो बोले बाबा जी कभी भी आओ बोले, और इसको आप
एक्सेप्ट कर लो। हम आज 5 लाख का पैकेज लेते हैं बोले कॉलेज के लिए, 5 लाख का। अगर हमको $250-500 में अगर ये तुम्हारा वो कनेक्ट मिलता है बोले, और 10,000 अटेंडिंग के लिए, तो हम तो खुशी से लेंगे ना बोले उसको। कोई, इसीलिए तो उन्होंने सब कुछ सर्च, अब ये तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, लेकिन ऐसे बड़े बड़े कॉलेज है। अभी मैं कोटे साहब से एक मैसेज करूंगा, यहाँ पर हमारा एक मेघे कॉलेज है, वो भी सबसे बड़ा है, और वहां पर भी एआई टेक्नोलॉजी से बातें चलती है, क्लास चलते हैं। तो देखो, एक कॉलेज जुड़ गया तो दूसरा कॉलेज आएगा। तो ऐसे वायरल होने के लिए हालांकि मैं आपको बताऊंगा ना, हार्डली मिस्टर एश ने आपको एक पोस्ट बैक ऑफिस पे पहला ही एक पोस्ट आई थी, सेकंड पोस्ट आई थी, उसमें क्या लिखा है, हालांकि 1 सेकंड में 25,000 लोग आ रहे हैं, है ना। वो क्यों डाली है पोस्ट, उसके पीछे का कारण क्या है? हालांकि वो फाउंडर ही है, हमने उसको सर्च किया है। उसके पीछे का कारण ऐसा है कि हमारी वेबसाइट अभी 1 सेकंड में 25 या 50,000 लोग एक्सेप्ट कर रही है। इतना बड़ा लोड अभी सहन कर रही है वो। अभी देखो तुमने, एक अभी बैंक का थोड़ा सा इशू आया था पिछले हफ्ते, जो ये अपना लाड़की बहन योजना चल रही है ना, लाड़की बहन आप जो 1,500 रुपए मंथली आ रहा है ना, अभी जो पिछले हफ्ते जो पेमेंट डाला है, तो बैंक के सॉफ्टवेयर भी डाउन हो गए थे, वो वर्क नहीं कर रहे थे, क्योंकि एकदम से लोड आ गया था सॉफ्टवेयर के ऊपर। इसी वजह से मैं इसलिए बोल रहा हूं कि हमारा सॉफ्टवेयर अभी 1 सेकंड में 25 या 30,000 लोगों की कैपेसिटी सहन कर रहा है, यानी वो एक्सेप्ट कर रहा है। ये इसके पीछे का कारण है, मिस्टर एश ने वो पॉपअप में मैसेज डाल दिया कि हम अभी कैपेबल है, और आने वाले 1 सेकंड में लाखों करोड़ों लोग भी इस साइट पे आ सकते हैं। तो हम इसीलिए स्टेबल हो रहे हैं कि हमारी सॉफ्टवेयर कितना ये लोड झेल सकता है। तो ये अंदरूनी बातें होती है। हम बाकी जनरल लोग क्या सोचते हैं कि भाई मिस्टर यश ने तो लॉगिंग के लिए ऑप्शन दे दिया है, सब कुछ हो गया, अब आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? अरे आगे कैसे बढ़ेंगे भाई, पहले टेस्टिंग चलती है, धीरे 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 धीरे, और ये इसको टाइम हमें जरूर देना है। और मैं एक बात कहूंगा, सबसे बड़ी बात कहूंगा, हमारा जीवन जो अभी हमने जिया है, किसी की 50 साल की उम्र है, किसी 60 साल की है, जो कोई 25 का है, 30 का है, ठीक है। आने वाले, जैसे मिस्टर एस सर आने वाली ह्यूमैनिटी के लिए काम कर रहे हैं, तो वैसे भी हमको इस साइट को संभाल के रखना है हमारे बच्चों के लिए। हमारी बच्चों की खुशियां इसके अंदर आपको आज के तारीख में दिख रही है, इसलिए आप एक्टिव बने रहिए। ये नहीं है कि भाई हमने हमने पेड़ लगाना है, हमने आम खाना है। जो जिन्होंने भी बुजुर्ग लोगों ने पेड़ के, आम के पेड़ लगाए ना, तो हमने आम खाए, और जो हम बोएंगे अभी तो हमारे बच्चे खाएंगे। इसीलिए हमको ये वर्क करना है, इसीलिए हमको ये पॉजिटिव माइंड रखना है। नहीं तो मेडिटेशन के लिए तो बहुत सारी विचारधारा है, भगवत गीता में तो इतना सारा है, अर्जुन की इतनी सारी शंकाएं थी, और भगवान को धीरे धीरे कर्म योग क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, ये बताते बताते अर्जुन थक गया था, है ना। और वो सुनते सुनते भी थक गया था। फिर बाद में भगवान नहीं थके थे, क्योंकि मुझे पता है इसको युद्ध के लिए तैयार करना है, और ये क्षत्रिय है, क्षत्रिय का धर्म ये भूल चुका है, और इसीलिए बार बार कहते थे तू कर्म कर, कर्म कर। कर्म करते हुए देखो, हम ऑन पैसिव में है। मैं एक पॉजिटिव आपको बात बताता हूँ, हम ऑन पैसिव में है। अगर हम ऑन पैसिव में नहीं रहते, फिर क्या करते थे? तो हमारा जीवन क्या है, पहले भी शून्य था, आज भी शून्य है। लेकिन एक जीवन में कुछ पाने के लिए हमारे पास में कुछ, मिस्टर एश ने एक आशाएं तो है, आशाएं तो हमने लगाया कितना, 20-25 हजार रुपए, वो छोड़ दो उसको, वहीं पे छोड़ दो उसको, कोई कोई नहीं है। ऐसे भी मार्केट में एक 5,000 की खरीदी करना है तो वो 7-8 हजार की ज्यादा की हो जाती है, तो 2-3 हजार अपन एडजस्ट करके वो खरीदी कर ही लेते हैं। तो ऐसे ही समझ के रखिएगा, वो हमने एक 4 साल पहले, 5 साल पहले 20-25 हजार की खरीदी करके खो गए, हम उसको भूल गए हम। लेकिन मिस्टर एस सर भूले नहीं है,
अभी पिछली मीटिंग में भी बोला था कि आगे चल के आपको कोई जेब से पैसा देना नहीं है। बार बार कह रहे हैं मिस्टर एस सर। आप इसको थोड़ा सा टच में रहिएगा, ये दिल में रखिएगा। मिस्टर एस सर अगर बोलते थे नहीं, अभी भी साइट जब ओपन आएंगी ना, तो मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ साइट में आने के बाद में क्या होगा। लोगो वैसे के वैसे ही रहेगा अपना, जो हमें अभी हमारा सिंबल दिख रहा है, वो कनेक्ट का सिंबल वैसे के वैसे रहेगा, वो नेट का भी सिंबल वैसे के वैसे रहेगा, लेकिन उसके अंदर जो इंटीग्रेट होगा वो सबसे अलग होगा। जैसे आज तुम ये फेसबुक को देख रहे हैं, जैसे कमेंट कर सकते हैं, सब कुछ शेयरिंग कर सकते हैं, पहले भी हम कर सकते थे, लेकिन अदरवाइज लोगों को नहीं जोड़ सकते थे। हम 14 लोगों को वही वही पिक्चर दिखती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं आएगा। अब जो आएगा बिल्कुल हटके आएगा और बहुत स्मूथ रहेगी। ओ मेल के बारे में बात, ओ मेल ऐसा आएगा। ओ मेल रियल कब रहेगा अपना, जब ओ मेल पे ओटीपी आएगा। हमारे ओ मेल पे ओटीपी आएगा, उसी दिन वो हमारा ओ मेल रियल होगा। तब तक हमारा ओ मेल रियल नहीं रहेगा। जैसे जीमेल हमारा ओटीपी भेजता है, ईमेल पे ओटीपी आता है, वैसा ही हमारे ओ मेल पे ओटीपी आएगा। और ये ओटीपी कब आएगा, जब गवर्नमेंट उसको ऑथेंटिक देगी। जैसे इंडिया से टाइप होगा, तो इंडिया में कोई भी अगर करता है, जैसे मैंने ये ओ मेल बैंक में दिया था, लेकिन बैंक में ओटीपी उसमें आ नहीं रहा था, फिर बाद में मुझे और जीमेल देना पड़ा। मैंने ये ट्राई किया, शुरुआत में ये ट्राई किया, लेकिन हमारी इसमें ओटीपी नहीं आ रहा था। वो ओटीपी जा रहा था जीमेल में। मैं ओमेल में ओटीपी देखता था, लेकिन वो जा रहा था जीमेल पे, क्योंकि जीमेल और ओमेल हमारा अभी अटैच है। तो जिस दिन ये जीमेल हट जाएगा और ओमेल पे ओटीपी आएगा, तो उस दिन हम रियल। क्योंकि जुड़ने वाले लोग कौन से हैं, तुमने एक एफिलेट कर लिया है, किसी बंदे को एफिलेट कर लिया है, तो उसको क्या पहले क्रिएट करना पड़ेगा, ओमेल। अगर वो ओमेल ही काम नहीं करेगा तो वो बंदा क्या करेगा, तो फिर तो वही बात आ गई, पुराने जीमेल को ले लो और उसमें डाल दो, फिर वही बात हो गई। तो ये जो अंदरूनी छोटी छोटी बातें हैं, तो ये आपको समझनी पड़ेगी। कंपनी क्या कर रही है और किसके लिए कर रही है। कंपनी बहुत बड़ा काम कर रही है पीछे से, और जिस दिन ये आएगी ना, एक अपना वो ट्रैकर आएगा, वो मेल आएगा, और वो कनेक्ट, और वो नेट तो सोशल मीडिया है। इससे उसके बाद में जो हमारा जैसे व्हाट्सएप सरी का जो प्रोडक्ट है, उसके ऊपर काम चल रहा है व्हाट्सएप, क्योंकि सबसे बड़ा आज के तारीख में फेसबुक से भी ज्यादा व्हाट्सएप का यूज होता है। जनरली जो लोग है ना, जो गैया चराने वाले, बकरी चराने वाले, वो भी आज मैसेज कहाँ पर भेजते, व्हाट्सएप पे भेजते। तो ये सबसे बड़ा डाटाबेस होने वाला है व्हाट्सएप। और सभी के फोन में आज जैसे फोन पे है, वैसा व्हाट्सएप सभी के फोन के अंदर है। तो हमारा जो ओपाल आएगा, तो उस दिन ये तहलका मच जाएगा, और घर घर हमारा सब कुछ। और 1 क्लिक क्यों बोला है, क्योंकि एक क्लिक करने के बाद में सभी 53 प्रोडक्ट्स। अब हमारा वो कनेक्ट का भी वैल्यूएशन कितना है मार्केट में, $245 बिलियन में है। $245 बिलियन में हमारा अभी वो कनेक्ट का वैल्यूएशन है। और उससे भी वो एकेडमी ऐड है, यानी इनबिल्ट है हमारा वो एकेडमी, और वो कनेक्ट ये इनबिल्ट आने वाला है, ये वो कनेक्ट से अटैच रहेगा, ये भी बात है। और उसके बाद में वो ट्रैकर, जैसे दुबई में हमारा वो ट्रैकर अभी भी काम कर रहा है। हमारी साइड अगर चालू नहीं है, लेकिन वो ट्रैकर दुबई में काम कर रहा है हमारा। क्यों काम कर रहा है, तो वो साइड ही अलग अलग से दी है, क्योंकि वो सब पुलिस वालों का काम है और बड़े बड़े इनका काम है, तो वो उसके ऊपर भी टेस्टिंग चल रही है। तो ये जो बातें हैं अंदरूनी, मैं थोड़ी थोड़ी जानकारी इधर उधर से लेते रहता हूँ, और बहुत सारी चीज है होने वाली है। तो हमें इतना ही पेशेंस रखना है, होने दो। और हमारे तरफ से मिस्टर एस को 1 महीना दो ना। क्यों मिस्टर एस के ऊपर बर्डन डाल रहे हो, अभी ये साइट भी नहीं आ रही थी, लेकिन इतना ये हो गया था ना, मार्केट में सब निगेटिविटी फैलने लग गई थी, इसलिए पुराना वैसे के वैसे उठा के आपके सामने डाल दिया।
और इसीलिए पहले ही बोला था मिस्टर एस सर ने, आप ध्यान कीजिएगा, खाली आपको चेक क्या करना है, लॉगिंग और प्रोफाइल, उसके बाद में आपकी टीम, उसके बाद में वॉलेट। वॉलेट में जो वॉलेट क्यों बोला है, वॉलेट बोला है, लेकिन लोगों ने अर्थ क्या निकाला उसका, कि भाई वॉलेट में सब कुछ आने वाला है, सब कुछ दिखने वाला है, ये सभी बातें हो रही थी। लेकिन मैंने काफी लीडरों से बात की, मैंने बोला आज के तारीख में कुछ भी आने वाला है। मैंने जो 18 तारीख बोली थी, 18 तारीख को अपडेट आई, उसके बाद में मिस्टर एस ने बोला 4 तारीख। अब मैंने वो भी बोला था, डॉक्टर शर्मा जी की मीटिंग में मैं गया था, मैंने बोला 4 तारीख में कुछ भी होने वाला नहीं है, 5 में भी कुछ भी होने वाला नहीं है, 6 तारीख को आएगा। और 6 तारीख को अपनी 6 या 7 तारीख को वो लाइव हुआ था। ये मैंने बोला। अब मैं क्यों बोलता हूँ ऐसा, देखो हम एक दिन आगे चलते हैं। आपकी आवाज नहीं है, कुछ निराली पाटिया मैम कुछ बोल रही है माइक में, जी जी ठीक। तो ये मैं क्यों बोल रहा हूं कि हम एक दिन आगे चलते हैं और उधर का डे जो एक दिन पीछे रहता है। जैसे हमारे यहाँ 5 तारीख है तो वहां 4 रहेगी, और वहां डे नाइट का फर्क है, वो भी आपने पकड़ना चाहिए। इसलिए हमको एक दिन और आगे का लेना पड़ता है। इसलिए मिस्टर एस ने 4 बोला था, लेकिन उस 4 बोला तो हमको 5 पकड़ना, लेकिन वहां पे नाइट होती है 5 की, इसलिए हमको 6 तारीख को मिला है वो। इसलिए मिस्टर एस सर जो बोलते हैं ना, तो उसको 2-3 दिन और पकड़ के चलिए ना। और वो स्पेशली लिंक का बोल रहे थे, जो मेरे पास में इंजीनियर लिंक भेजेंगे उसी के ऊपर मैं पहले चेक करूंगा, उसके बाद में उसको शेयर करूंगा। लेकिन क्या बोलते हैं, सब लोग ढूंढने लग गए लिंक कहाँ पर है, कहाँ पर है। अरे वो तुम्हारे लिए नहीं थी, वो मिस्टर एस सर के लिए थी। और मिस्टर एस सर और इंजीनियर लोग ये आपस में सब चेक कर रहे हैं। आज भी मिस्टर एस सर के पास में ऐसी साइड ओपन है, वो हर दिन वो कनेक्ट को देख रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, मीटिंग ले रहे हैं, उसके अंदर सभी चीजें वो चेक कर रहे हैं, वो मेल भी चेक कर रहे हैं, सब कुछ चेक कर रहे हैं। अब ये सभी चीजें होने वाली है। और बाकी तो आप भी समझदार, सभी समझदार लोग हैं यहाँ पर, ऐसे कुछ नहीं है। आप थोड़ा सा बने रहिएगा। और इतनी सारी बातें थी जो मेरे जानकारी में थी। और थोड़ा सा ये देखो, अगर 2024 में नहीं होता है तो 2025 में इसको आना बिल्कुल है। क्योंकि मेरा एक एनालिसिस ऐसा है कि बहुत सारी कंपनियों के साथ में 2025 का एग्रीमेंट हो चुका है। ये 2023 में जैसे हम सितंबर में हो चुके थे, लेकिन वो टेस्टिंग का पार्ट। मैंने भटकर सर को भी बोला था, मैंने बोला भटकर सर आप फुला की मत बताइएगा किसी को। बस अब हम चाय चस्का पे बैठते थे, हर शाम को हम बैठते थे, फिर वहां पे हमारी चर्चा होती थी और मैं बोल देता था, मैंने बोला भटकर सर ये टेस्टिंग के लिए आपको मिस्टर एस सर ने वो कनेक्ट दिया है। अब ये 3 महीने टेस्टिंग चलेगी, 4 महीने टेस्टिंग चलेगी, ये मुझे पता नहीं है, लेकिन चलेंगी टेस्टिंग। और उसके बाद में मैंने बोला इसके अंदर बहुत सारे जैसे हम बैकग्राउंड करते थे तो वहां पे बेटा टेस्टिंग करके लिख के आता है। अब बेटा टेस्टिंग क्या है, एक सामान्य रूप से मैं आपको बताता हूँ बेटा टेस्टिंग क्या है। जैसे कोई दीवानी कोर्ट पे केस डालता है, किसी की केस अगर झगड़ा हुआ कुछ है, अगर उसकी केस अगर दीवानी कोर्ट में गई ना तो वो सालों साल चलती है, उसको बोलते हैं बेटा टेस्टिंग। ये बेटा टेस्टिंग पे बहुत सारे प्रोडक्ट है हमारे जो ओ फाउंडर साइड में दिखते थे। अपडेट सेशन में जब जाने के बाद में बेटा टेस्टिंग करके लिख के आता था, वो काफी सालों से बेटा टेस्टिंग पे ही है। तो ऐसे दीवानी कोर्ट रहता है, वो 1 साल में 2 साल में उसका रिजल्ट ही नहीं आता है। और ऐसी कुछ चीजें हैं तो किसी की उम्र भी चली जाती है तो भी वो दीवानी कोर्ट का रिजल्ट नहीं आता है। तो यहाँ पर तो टेक्नोलॉजी बहुत ही फास्ट चल रही है और बहुत फास्ट हम चल रहे हैं। जैसे फेसबुक को 10-12 साल लगे, अमेजोन को 9-10 साल हो गए, 1 रुपया नहीं आया था उनको, लेकिन आज के तारीख में कितना है उनका, सेकंडों का, घंटों का, मिनटों का हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो इसीलिए मैं आखिरी का एक शब्द आपको बोलूंगा, जिस दिन आपको आएगा उस दिन कैलकुलेटर में डिजिट बैठने वाले नहीं है। और एक आखिरी का एक उदाहरण देके मैं आपको इस सेशन को मैं करता हूं। एक सफेद पर्दा है, बहुत बड़ा है, 14 बाय 14 इंच का पर्दा है, या 14 बाय 14 फीट का पकड़ लो। और उसके ऊपर एक काला डॉट है,
आप क्या देखोगे? काला डॉट को ही देखोगे ना, क्योंकि आपका नजरिया ही वैसा है। आपने इतना 14 बाय 14 फीट का सफेद तो पर्दा छोड़ दिया, लेकिन आपको दिखा वो काला डॉट। आज लोगों को वही कंपनी में दिख रहा है, तो मिस्टर यासर ये बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, लेकिन वो कुछ भी हो नहीं रहा है। अरे पर्दे में इतना बड़ा सफेद पर्दा है, उसको देखो ना, काले डॉट को छोड़ दो ना। वो तो एक छोटा बिंदु है, जैसे हमारे शरीर के ऊपर एक तिल है, हम उस तिल को नहीं देखते, हम बाकी शरीर को भी हम देखते हैं ना। तिल को देखने वाले अलग लोग हैं, हमें नहीं देखना है उस तिल को, है ना। तो बात ऐसी बताने की है कि आने वाला समय बहुत ही अच्छा ब्राइट रहेगा, और आपका आने वाली पीढ़ी 7 पीढ़ियों तक के उनको कुछ काम नहीं करना पड़ेगा। अपडेट हर साल आपको होना ही पड़ेगा। और दूसरी एक बात ऐसी है अंदरूनी, जैसे हमारा वो कनेक्ट का 1 साल का पूरा हो चुका है, अब वहां से ही दूसरा साल हमारा चालू हो चुका। अब जिसी दिन हमारा वो कनेक्ट आएगा तो आपको वहां पे सब्सक्रिप्शन का मिल जाएगा। पहले वॉलेट में आएंगे, उसके बाद में आपको 2 बटन वहां पे रहेगी, ग्रीन और रेड। आपको कंटिन्यू करना है तो ग्रीन को दबा दीजिए, ऑटोमेटिकली आपका पैकेज बाय हो जाएगा। लेकिन वहां पे आपको प्लस माइनस दिखा है, $500 का लेना है, $100 का लेना है, $200 का लेना है, वहां पे आपको प्लस दबा के सिलेक्ट करना है, फिर आपको ग्रीन बटन दबानी है, और ऑटोमेटिकली मंथली वो आपके वॉलेट से कटते जाएगा, वो ऑटो मोड पे रहेगा। और आप इसमें मैन्युअली भी कर सकते हैं, वो आपको कितना लेना है, कितना ट्रॉफिक कंपनी से लेना है। ये कुछ ही दिन चलेगा, कुछ ही दिन चलेगा, उसके बाद में नहीं। उसके बाद में आपको ना लिंक रहेगी आपके पास में, ना कुछ भी रहेगा, वो सब ऑटोमेट पे चले जाएगा। बड़ी बड़ी कंपनी आते रहेगी, जिसका नसीब है उसके नसीब के साथ में वो कंपनी जुड़ते जाएगी, क्योंकि तुम्हारा डोमेन जो है पूरे वर्ल्ड में फैलते जाएगा, घूमते जाएगा। जिसके हाथ में वो जिसका डोमेन मिल गया वो भाग्यवान। बाकी सब ऑटो मोड पे मिस्टर एसर बोनस धीरे धीरे आपको, और बोनस भी 3 टाइप का आएगा। वैसे तो 32 प्रकार का है, लेकिन जो मिस्टर एश ने $38 मिलियन जो बोला था बोनस, यानी समथिंग एक फाउंडर के लिए वो 22 लाख रुपए आता है। भाई अगर $38 मिलियन का अगर हमने पकड़ लिया है, तो एक फाउंडर को 22 लाख रुपए आते हैं। लेकिन हमको वैसे पकड़ना नहीं है। अब बोनस 3 महीने आएगा, थोड़ा सा कट कट के आएगा। और जीरो फाउंडर वाले जो है, यानी जो जीरो टीम वाले हैं, उसको सबसे अच्छा मिलने वाला है। यहाँ पे एक बेस्ट रहेगा जिनकी टीम है उनको, क्योंकि उनके नीचे बाय किया हुआ है किसी ने, तो वो मिस्टर एस ने पहली सोच रखी है। इसीलिए जीरो फाउंडर वाले जो है, जो जीरो टीम वाले हैं, उसको सबसे ज्यादा मिलने वाला है। और इसी के साथ में आज के समाचार, शुभ समाचार समाप्त करता हूँ। और सभी माता बहनों का मैं तहे दिल से फिर से दंडवत प्रणाम करता हूँ। और जो भी मेरे से कुछ बड़ा चढ़ा के हुआ है, तो आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा। बड़ा चढ़ा करने की मेरी कोई यही नहीं है, ये मोटिवेशन का होता है, करंट सिनेरियो का होता है। हमें यहाँ पे बने रहना है, इसलिए हम बड़ा चढ़ा के थोड़ा सा बोलते हैं। लेकिन मैंने उसके बाद में रियल भी आपको अपडेट दी है, और रियल ये 2025 में भी हो सकता है, या तो आपकी दिवाली भी 99% मैंने दिवाली बोली है। अगर 1% उसमें से कट गया तो आपको 2025 में आपको जाना पड़ेगा। तो थैंक यू। कुमकुम मिश्रा मैम का फिर से मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। वो बहुत काफी टाइम से मुझे सुनने के लिए आतुर थी। और बस इतना ही। अध्यात्म में बोलने जाऊं तो एक श्लोक के ऊपर 3-3 घंटे बोल लेता हूँ, तो वो टाइम आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकली लेने की कोशिश करता हूँ और आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो थैंक यू मैम, आपने सभी ने मुझे सुना है, आपका तहे दिल से धन्यवाद। जितने भी मेरे भाई बहन है, और उनको शुभ आशीर्वाद देके उनको स्वस्थ रहे, मस्त रहे, कंपनी के साथ बने रहे। और आने वाले बच्चों के लिए उनको वो कनेक्ट के बारे में, ऑन पैसिव के बारे में बार बार, जैसे कोई माता बोलती है ना अपने बच्चों को, छोटा बच्चा है बेटा वो दिए के पास में मत जा, आपको हाँ बोलती है चटका लग जाएगा, है ना। तो बच्चा भी वहां जाके बोलता है, फिर मम्मी को रिप्लाई देता है हाँ ये हॉट है, गर्म है, चटका लग जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने उसको बार बार बोला है। इसलिए ऑन पैसिव के बारे में अपने बच्चों में, जो भी आज कुछ निगेटिव भी हो सकते हैं, जो बड़े बड़े इंजीनियर है मेरे पास में, जो कुछ है मेरे फील्ड में,
वो भी आज ऑन पैसिव के ऊपर विश्वास नहीं रखते, लेकिन बार बार मैं उनको अपडेट करते रखता हूँ। आज उसमें से कम 15-20 बच्चे पॉजिटिव हो गए, क्योंकि मैं बार बार उनको वो डोजेस देते रहा। और आज सर्च करने भी लग गए तो नहीं, ये कंपनी 6 साल से बनी है मार्केट में। और दूसरी बात, जैसे हमने वो कनेक्ट को 5 स्टार दिए है, ये सबसे बड़ा एक पॉजिटिव व्यू है कंपनी के लिए, वो कनेक्ट के लिए। क्योंकि जो भी बंदा सर्च करता है ना, टेक्निकली बंदा, तो पहले स्टार देखता है और कमेंट देखता है। तो हमारी बहुत सारी कमेंट उस टाइम में बहुत अच्छी गई है वो कनेक्ट के लिए, इसीलिए वो मार्केट में बहुत सारा तहलका मचलने वाला है और आपका भी जीवन और लाइफ बहुत अच्छी बनने वाली है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, टाइम दीजिएगा, जरूर टाइम दीजिएगा। तो धन्यवाद, आपने इस मंच पर आपने 2 शब्द रखने के लिए मुझे इनवाइट किया और शांति से आपने मेरे 2 शब्द सुन लिए। तो सभी माता बहनों को फिर से सादर दंडवत आशीर्वाद। थैंक यू।